दोस्तों सेबी एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आई है जिसमें उसने एफएनओ में जो स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं उसका जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजेस को प्रपोज किया है। अब अगर ये चेंजेस हो जाते हैं तो इससे काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ से हट सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ के अंदर आ सकते हैं। तो वीडियो में आपको इन चेंजेस के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही उन स्टॉक्स के बारे में भी पता चलेगा जो कि एफएनओ में आ सकते हैं और उससे उन स्टॉक्स को क्या फायदा होगा ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में जो सेबी का प्रपोजल है उसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों वैसे तो स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं, लेकिन इन 5000 स्टॉक्स में से सिर्फ 182 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको एफएनओ में ट्रेड करने के लिए अलाउ किया गया है, यानी उनके ऊपर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो 182 स्टॉक्स हैं इनको कुछ एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, उन फायदों के बारे में आगे बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि एक स्टॉक एफएनओ में कब आ सकता है। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर कोई स्टॉक एफएनओ में आना चाहता है तो उसकी जो एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन है और एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू है वो पिछले 6 महीने में टॉप 500 स्टॉक्स के अंडर आनी चाहिए। तो अगर कोई स्टॉक टॉप 500 स्टॉक्स में आता है तभी वो एफएनओ के अंदर आ सकता है और इस क्राइटेरिया में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। सेकंड क्राइटेरिया है कि स्टॉक का मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जो एवरेज प्राइस है उससे प्राइस कितना डेविएट कर रही है। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्टॉक प्राइस में 1/4 चेंज लाना हो तो उसके लिए ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए। मतलब समझो कि वो ऑर्डर साइज जिससे किसी स्टॉक प्राइस के सिग्मा के 1 क्वार्टर जितना चेंज लाना हो वो कितना होना चाहिए पिछले 6 महीने में। ये पहले 25 लाख रुपए था, इसको अब चेंज करके सेबी प्रपोज कर रहा है कि कम से कम 75 लाख से 1 करोड़ तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि मार्केट का टर्नओवर पिछले 6 साल में लगभग 3.5 गुना हो गया है, तो इसको भी बढ़ाना जरूरी है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। थर्ड क्राइटेरिया है कि स्टॉक का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड हैं किसी स्टॉक में, वो 2018 में जब चेंज किया गया था तब 500 करोड़ था, लेकिन अब सेबी ने प्रपोज किया है कि इसको कम से कम 1250 करोड़ से लेकर 1750 करोड़ कर देना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया है कि एक स्टॉक की जो एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू है वो कैश मार्केट में पिछले 6 महीने में 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। यह क्राइटेरिया पहले था, अब सेबी प्रपोज कर रही है कि ये कम से कम 30 से 40 करोड़ कर देना चाहिए। देखो सेबी ये जो चेंजेस कर रही है ना, ये इसलिए कर रही है ताकि एक स्टॉक को एफएनओ में अगर आना है तो उसके लिए रूल्स स्ट्रिक्ट हों, ताकि उस स्टॉक को इजीली मैनिपुलेट ना किया जा सके। इसके बाद फिफ्थ क्राइटेरिया में सबसे पहले जो स्टॉक है उसके डेरिवेटिव में कम से कम 200 मेंबर्स या फिर जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनका 15%, इन दोनों में से जो भी कम हो वो ट्रेड करते रहने चाहिए। दूसरा, उस स्टॉक में मिनिमम 75% जो ट्रेडिंग डेज होते हैं उनमें ट्रेडिंग होनी चाहिए। तीसरा, प्रीमियम बेसिस पर जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो कम से कम 150 करोड़ रुपए होना चाहिए। और चौथा, जो एवरेज डेली ओपन इंटरेस्ट है वो 500 से लेके 1500 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो ये हैं वो 5 चेंजेस जो इस कंसल्टेशन पेपर में बताए गए हैं। अगर आपको ये बहुत ज्यादा नहीं भी समझ आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्टॉक कैसे सिलेक्ट होने जा रहा है ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस चेंजेस के आने से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में इंक्लूड हो सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बाहर हो सकते हैं और इसका फायदा या नुकसान क्या है। तो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अकॉर्डिंग ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इस रूल के इंप्लीमेंट होने से एफएनओ से हट सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बलरामपुर चीनी, बाटा इंडिया, बर्जर पेंट्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, दीपक नाइट्राइट, गुजरात गैस, इंडिया मार्ट, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स और सन टीवी जैसे स्टॉक्स हैं। और नुवामा के अकॉर्डिंग ही ये वो स्टॉक्स हैं जो कि अगर सेबी ये चेंजेस लेकर आती है तो एफएनओ में इंक्लूड हो सकते हैं। तो देखो ये लगभग 78 स्टॉक्स हैं और इसमें कुछ बड़े बड़े नाम की बात करूं तो यहां पर जोमाटो, यस बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अडानी ग्रीन, वरुण बेवरेजेस, बीएसई, अडानी टोटल गैस, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा एलेक्सी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसे ये सभी स्टॉक्स इंक्लूड होने के चांसेस हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे
कि अगर कोई स्टॉक एफएनओ में इंक्लूड होता है और अगर कोई स्टॉक एफएनओ से बाहर होता है तो उससे उस स्टॉक में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो पहला फायदा है कि एक स्टॉक के एफएनओ में इंक्लूड होने से उसमें जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उस स्टॉक में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जिससे उस स्टॉक को खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। दूसरा, एक स्टॉक जब एफएनओ में इंक्लूड होता है ना तो उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। अब समझो कि टोटल स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसा लगाना चाहते हैं। तो जब कोई स्टॉक एफएनओ में इंक्लूड होगा तो मीडिया उसको कवर करेगी, हमारे जैसे यूट्यूबर्स उसको कवर करेंगे, जिससे उस स्टॉक की विजिबिलिटी बढ़ेगी और ओवरऑल माना जाता है कि इससे उस स्टॉक की डिमांड बढ़ती है। तीसरा, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, तो जब कोई स्टॉक एफएनओ में आता है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उसमें इन्वेस्टिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। चौथा, इससे एक स्टॉक का जो मार्केट पे परसेप्शन है वो भी चेंज होता है, क्योंकि जब कोई स्टॉक एफएनओ में है तो उससे उस स्टॉक को स्टेबल और मैच्योर माना जाता है और इससे इन्वेस्टर को यह भी सिग्नल मिलता है कि उस स्टॉक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लिक्विडिटी है और जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो उसमें सफिशिएंट है। तो अगर ओवरऑल बात करूं तो एक स्टॉक का एफएनओ में इंक्लूड होना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाता है, जिससे उस स्टॉक की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। और इसका उल्टा, अगर किसी स्टॉक को एफएनओ से बाहर किया जाता है तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, उसका मार्केट में जो परसेप्शन है वो खराब होगा और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो भी उसमें कम हो सकता है। तो अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक है जो कि इस रूल में चेंज आने से एफएनओ में इंक्लूड हो सकता है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, और अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक है जो कि इस रूल में चेंज आने से बाहर हो सकता है तो ये उस स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज है। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अभी ये सिर्फ कंसल्टेशन पेपर है, कब तक ये इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये अभी क्लियर नहीं है, तो इसमें टाइम लगने वाला है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप सिर्फ 2 मिनट में ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।